नमस्कार। हर एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल। सेल को आप किस तरह एक अच्छा सेल स्ट्रैटेजी बना के आपके सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, आपके सेल्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे आपको एक सेलिंग प्रोसेस के लिए प्लान करना है, किस तरह आपके बिजनेस में आपको सेलिंग प्रोसेस का स्ट्रैटेजी बनाना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि खासकर जब भी आप एक नया बिजनेस शुरू करते हो तो उसमें जब तक सेल्स नहीं शुरू होता है तब तक आपका बिजनेस कभी लाइव नहीं होता है। तो कैसा आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा सेलिंग प्रोसेस, एक सेलिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप आपके बिजनेस को कैसे एक अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप सेलिंग के पूरे प्रोसेस को ठीक तरह से समझ जाए, जिससे आप आपके बिजनेस के लिए एक स्मार्ट सेलिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सबसे पहले सेल्स की एक गलतफहमी दूर करते हैं। सेल्स का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी चीज आप जबरदस्ती बेचने की कोशिश करें, आप झूठ बोल के बेचने की कोशिश करें, या फिर ज्यादातर डिस्काउंट देके आप आपके आइटम को बेचने की कोशिश करें। ये सभी चीज सेल्स की गलतफहमी है। सेल्स का रियल मीनिंग होता है कि कस्टमर के प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, यही होता है सेल्स। जब आप बिजनेस में कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेलिंग प्रोसेस ही हो जाता है। और साथ ही साथ सेल्स का एक गोल्डन रूल होता है, वो ये है कि जो ज्यादा बोलते हैं वो कम बेचते हैं और जो ज्यादा सुनते हैं वो ज्यादा बेचते हैं। इसका मतलब यही है कि बोलने से पहले आप कस्टमर को सुनने की कोशिश करें। तो चले अभी हम देखते हैं एक प्रॉपर सेलिंग प्रोसेस का, एक प्रॉपर सेलिंग स्ट्रैटेजी का स्टेप बाय स्टेप क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कस्टमर को समझना है। तो कस्टमर को आप कैसे समझेंगे? कस्टमर को समझने का सबसे पहला तरीका है कि आप कस्टमर से क्वेश्चन पूछे। आप पूछ सकते हैं कि सर आप कौन से पर्पस के लिए क्या प्रोडक्ट देख रहे हो, आपका बजट क्या है, आप कौन सा मॉडल प्रेफर करते हो, आप कौन से ब्रांड प्रेफर करते हो। तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस होते हैं जो आप कस्टमर से पूछ सकते हैं। तब जब कस्टमर आपको उसके बारे में अपडेट देते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं, इसी रिप्लाई से आप कस्टमर के इंटरेस्ट को, कस्टमर को समझ सकते हैं। तो कस्टमर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर से क्वेश्चन पूछें। इसी तरह कस्टमर आपको उनके प्रॉब्लम्स शेयर कर देंगे और वो प्रॉब्लम जब आपको समझ में आ जाए तो आप सिंपली कस्टमर को उस लेवल के एक प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। इससे ये आपका सेल का जो प्रोसेस है आधा पक्का हो जाएगा। सिंपल बात यही है, जितना जल्दी आप आपके कस्टमर को समझ लेते हो बिजनेस में, आपका बिजनेस का आधा पार्ट जो है, आपका सेल का जो 50% है, गारंटी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको फीचर नहीं बल्कि बेनिफिट्स बताने हैं कस्टमर को। सबसे ज्यादा बिजनेस में यही बड़ी गलती होती है। लोग क्या करते हैं, कस्टमर को फीचर ज्यादा बताने में फोकस करते हैं, बेनिफिट्स कभी भी नहीं बताते या बेनिफिट्स बहुत कम बताते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं, अगर आपके पास एक कस्टमर आते हैं एक मोबाइल फोन लेने के लिए, आप कस्टमर को बताते हैं कि ये फोन में 5000 mAh की बैटरी है, ये एक फीचर है, एक फोन के बैटरी का फीचर है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि वो फीचर आप कस्टमर को बताएंगे, कस्टमर को उसका बेनिफिट कैसे पता चलेगा। तो आप हमेशा बेनिफिट्स बताने में ज्यादा फोकस कीजिए, या फिर आप फीचर बताते हो, फीचर के साथ ही आप बेनिफिट्स भी बताइए। सिर्फ फीचर कस्टमर को बता के आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि फोन के बैटरी का फीचर है कि वो 5000 mAh की बैटरी है, इससे कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप कह सकते हैं कि एक दिन फुल आपको फोन को दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन फुल आपके फोन की बैटरी आपके लिए काफी होगी। तो आप हमेशा फीचर से ज्यादा बेनिफिट्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि कस्टमर को हमेशा ज्यादातर बेनिफिट्स ही समझ में आते हैं। आप फीचर पे ज्यादा फोकस नहीं करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, बिल्डिंग ट्रस्ट। कस्टमर हमेशा उनसे बाय करने की कोशिश करते हैं जिन पे कस्टमर का ट्रस्ट होता है।
तो आपको भी आपके बिजनेस में अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर को जुड़ाने के लिए एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कुछ सिंपल पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप कस्टमर को सही एडवाइस दे, कस्टमर के क्वेश्चंस को आप क्लियरली आंसर करें, आप कस्टमर को कभी कस्टमर से झूठ बोल के बेचने की कोशिश नहीं करें, आप कस्टमर को ओवर प्रॉमिस नहीं करें, साथ ही साथ आपके प्रूफ एग्जांपल्स कस्टमर को ठीक तरह आप उनके सामने पेश करें। तो ये सभी चीज होती है कि आप कस्टमर से एक ट्रस्ट बिल्डअप करने में आपको हेल्प करता है। जैसे कि एक कस्टमर आपसे एक प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करते हैं, तो आपके पास अगर उनके जो भी सोच होते हैं उसके हिसाब से आप अगर एक बेटर ऑप्शन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट से बेटर एक प्रोडक्ट और है मेरे पास जिसमें आपको ये सब एडिशनल फीचर्स है, ये बेनिफिट्स मिलेंगे, इसमें आपको थोड़ा प्राइस कम मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा वारंटी इस प्रोडक्ट से भी ज्यादा, इस पे 1 साल का ज्यादा वारंटी है। तो इस तरह जो भी होते हैं आप एक ऑनेस्ट लेवल पे आप कस्टमर के साइड को पकड़े और कस्टमर को एक अच्छा एडवाइस दे, ताकि कस्टमर को भी परचेस करने का जो प्रोसेस है उनको भी इजी हो जाए। जितना भी आप कस्टमर का फायदे के लिए सोचते हो, कस्टमर आप पे ट्रस्ट करना भी शुरू करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है प्राइस फैक्टर, जिसमें फॉर एग्जांपल कस्टमर आपसे प्रोडक्ट फाइनल कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, फिर कस्टमर आपसे जब प्राइस पूछते हैं और कस्टमर को आप जब प्राइस बताते हैं तो कस्टमर कहते हैं कि ये बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। इसमें से आपको ये समझना है कि कस्टमर ऑलरेडी प्रोडक्ट को पसंद करे हुए हैं। जब भी कस्टमर आपके साथ प्राइसिंग का ऑब्जेक्शन बताते हैं या प्राइस का ऑब्जेक्शन बताते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कस्टमर को प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट ऑलरेडी आ गया है। नहीं तो कभी भी कस्टमर आपके साथ प्राइसिंग के पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमेशा आप एक स्टेप फॉरवर्ड आपको जाना है, जिसमें आप कस्टमर को एक प्राइसिंग के बारे में बताने से पहले आपको उसका वैल्यू कस्टमर को बताना पड़ेगा। आप कस्टमर को हमेशा उस प्रोडक्ट के वैल्यू के बारे में, वो प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, इस चीज को पहले बताए और उसके बाद आपको प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि आप एक प्रोडक्ट को जब इंट्रोड्यूस करते हैं, सीधा आप अगर बताते हैं कि इसका प्राइस 10,000 रुपीज है, इस तरह आपको कभी नहीं करना है। पहले आप उस प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, उस प्रोडक्ट का फीचर, उस प्रोडक्ट का बेनिफिट, उस प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या क्या सॉल्यूशन मिलता है, उसके बारे में क्लियरली कस्टमर को वो पहले बताए, उस प्रोडक्ट का वैल्यू बताए। उसके बाद आप जब कस्टमर को बोलेंगे कि इसका प्राइस सिर्फ 10,000 रुपीज है, उसमें क्या होता है, कस्टमर को वो प्राइस जस्टिफाई हो जाता है। तो कस्टमर हमेशा उसके प्रोडक्ट के ओवरऑल वैल्यू से, उसके प्रोडक्ट के ओवरऑल स्पेसिफिकेशन से कस्टमर आप जब वो प्राइस बताते हैं उस प्राइस को जस्टिफाई कर पाते हैं। तो इसी तरह ही हमेशा आपको कस्टमर के साथ उस प्राइस फैक्टर को, उस प्राइस स्ट्रैटेजी को पेश करना है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कस्टमर फॉलोअप। इसमें आपको हमेशा समझना है कि जब भी एक कस्टमर आपके पास आते हैं, आपने कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाए, कस्टमर ने बाकी चीजों के बारे में आपसे पूछे, कस्टमर ने प्राइस भी कंफर्म कर दिए, हर चीज ओके है, लेकिन बहुत कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते। उसका अलग अलग रीजन होते हैं, लेकिन आप ये श्योर हो जाते हैं कि कस्टमर को आपके साथ वो प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उन्होंने उसके लिए कुछ एक अलग टाइम प्लान किया है। तो इस टाइम पे आपको हमेशा कस्टमर के साथ का एक फॉलोअप मेंटेन करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब आपने आपके हर एक स्टेप को फॉलो किए, कस्टमर आपके वैल्यू, आपके प्रोडक्ट के वैल्यू, आपके प्राइस, हर चीजों से कस्टमर सहमत हो गए, लेकिन अगर कस्टमर उस टाइम से आपसे मटेरियल नहीं लेते हैं, इसका मतलब यही होता है कि उन्होंने उस प्रोडक्ट लेने के जो फाइनल प्रोसेस है उसको थोड़ा आगे के लिए पोस्टपोन किए हैं। तो ये जब आपको समझ में आ जाता है तो आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि सर कौन से डेट तक आप इसको लेने के प्लान कर रहे हैं, कौन से डेट पे मैं आपको कॉल करूं। इसी तरह जब आप कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो कस्टमर आपको उसके बारे में एक फाइनल आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो कस्टमर कह देते हैं कि मैं नेक्स्ट वीक आपसे लूंगा, या इतने तारीख तक मैं आता हूं लेने के लिए, या फिर मैं इतने टाइम तक आपको बताता हूं।
ये कस्टमर आपको जब बताते हैं, फिर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका है कि आप कस्टमर को फॉलो अप करते रहे, क्योंकि ये एक पार्ट बहुत सारे बिजनेस में मिस हो जाते हैं। फॉलो अप करने का जो तरीका है, फॉलो अप जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट वेपन होता है आपके कस्टमर को आपके साथ जुड़ा के फाइनल सेल को क्लोज करने का। अगर आप कस्टमर से टाइमली फॉलो अप करते हैं तो ऑटोमेटिक कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आपके पास ही आएंगे। तो यही था एक बेस्ट सेलिंग प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो आप इस स्टेप्स को, अगर आपके एक नए बिजनेस हो या आप एक अगर बिजनेस ऑलरेडी चला रहे हो, तो उसमें ये स्टेप्स को क्लियरली आप फॉलो करें, ताकि इससे आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जो सेलिंग प्रोसेस है वो आप ठीक तरह से आगे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके फीडबैक है प्लीज आप कमेंट में मुझे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।